प्यारे बच्चों, मोशन इन ए प्लेन का ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 63, ये बचा हुआ था, तो क्यों ना इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, अगर आपकी समझ में आ जाता है तो। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर ये टफ लगना शुरू हो जाता है बच्चों को। तो मेरी मेन प्रायोरिटी ये है कि आपको न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए न्यूमेरिकल के साथ साथ। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये इतना ठीक रहेगा। आपसे कह रहा है अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ। एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब कुछ हाइट पर क्लिफ है, ये पूरी को आप क्लिफ कह दो, एक क्लिफ है, यहाँ पर एक हाइकर है। हाइकर किसको बोलते हैं? यात्री को बोलते हैं, एक हाइकर है, ठीक है। इस क्लिफ की हाइट जो है 490 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 490 मीटर अबव है। तो लेट अस सपोज कि ये ग्राउंड है, तो इससे कितने मीटर ऊंचाई पर है ये क्लिफ? 490 मीटर। अभी तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सिर्फ वही लिखा, मैंने अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं किया। आगे देखो, हमसे कह रहा है एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, और यहाँ से उसने क्या किया, एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका। जब ये हॉरिजॉन्टली फेंकेगा तो पत्थर इस तरह से जाते हुए यहाँ ज़मीन से टकराएगा। टकराएगा या नहीं टकराएगा? जाहिर सी बात है ज़मीन से टकराएगा यहाँ पर। अब देखो, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, देखो आगे देखो, हमसे कह रहा है विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जो उसने फेंका है पत्थर, वो इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से उसने फेंका है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पत्थर सीधा ड्रॉप किया जाता, इस तरह से फ्रीली ड्रॉप किया जाता, तो सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर इसकी स्पीड होती। अगर ये हॉरिजॉन्टली फेंका जाता इस तरह से कि ये हॉरिजॉन्टली ही मूव करता चला जाए, ग्रेविटी ना है तब, तो हम कहते हैं कि इसकी जो स्पीड होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में होगी। लेकिन यहाँ पर क्लिफ से फेंका गया, किसी पर्टिकुलर हाइट की क्लिफ है, वहाँ से एक पत्थर को फेंका गया, और जब क्लिफ से पत्थर को फेंका जाएगा भैया जी, तो वो कुछ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स वो इस तरह से आएगी, और जब इस तरह से आएगी तो ज़मीन पर यहाँ जाकर टकराएगी। तो जब इस तरह से आ रही है तो उस पर्टिकुलर स्टोन के पास हर एक पॉइंट पर वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी और एक्स एक्सिस में भी होगी। आप देख लो, यहाँ पर देखोगे तो वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी है कुछ, और एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी। यहाँ पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो हर एक जगह पर जहाँ पर ये टकराने वाली होगी वहाँ पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एक्स एक्सिस में और एक आएगा वाई एक्सिस में। ठीक है, ये वाली बात तो क्लियर है। अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो चुकी है तो जरा यहाँ आप देखो क्या पूछ रहा है आपसे। हमसे कह रहा है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को भूल जाओ। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। जो पत्थर है उसको ज़मीन पे पहुँचने में कितना टाइम लगा, ज़मीन पर पहुँचने में कितना टाइम लगा। इट मीन्स यहाँ से आपने उसको फेंका है तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है ये। और आगे कह रहा है एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, और वो स्पीड बताओ जिस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, ज़मीन को हिट करेगा। तो ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो टाइम का है, दूसरा पार्ट है स्पीड का। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए बड़ा सीधा सा फंडा है, आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है या फिर इसको आप हाइट कह सकते हो, ये हाइट है। जब आप पत्थर को फेंकोगे तो पत्थर तो नीचे को ही आएगा, इट मीन्स इतनी हाइट कवर करेगा पत्थर, देख लो इतनी हाइट कवर करेगा। तो आपके पास हाइट है तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख के सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर देंगे, सिंस वी नो दैट H इज इक्वल टू होगा UT प्लस हाफ GT²। ये तब होता है फॉर्मूला जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडर द ग्रेविटी छोड़ रहे हो नीचे को, या नीचे को फेंक रहे हो। ठीक है, यहाँ पर U जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, आप इसको कह सकते हो ये U Y का काम करेगी। ठीक है भाई, टाइम आपसे पूछा गया, हाइट आपको दे रखी है वर्टिकल, वर्टिकल हाइट दे रखी है जिसको आप Y भी कह सकते हो। तो मैं लिख दूँ Y इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ यू वाई का मतलब क्या है। यू वाई का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में। अब मुझे एक बात बताओ, जब पत्थर को इस तरीके से फेंका गया है तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में कुछ नहीं होगा।
आफ्टर सम टाइम अब वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी और एक्स एक्सिस में भी होगी। आफ्टर सम टाइम वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी और एक्स एक्सिस में भी वेलोसिटी होगी। लेकिन जब फेंक रहे थे उस वक्त आपने नीचे को नहीं गिराया था ना, सामने को फेंका था, तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी थी, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। इट मीन्स यू वाई आपके पास जीरो होगा। जीरो होने की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म जीरो, यहाँ बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। रखो वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 490, हाफ ऐसे रहेगा। g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, टी स्क्वायर, टी तो आपको चाहिए, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे नीचे जीरो हो जाएगा, 2 से काटेंगे 98 को 49 बार चला जाएगा, 49 से 490 10 बार चला जाएगा। नीचे डिवाइड में 10 है, 10 जो है 10 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इधर रह जाएगा टी स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ से टी निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। तो 10 सेकंड लगेंगे इस ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचने में, ठीक है। अब एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में गाइस आपसे ये कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद आप वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, कहाँ वाई एक्सिस में और एक्सिस में इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट निकल कर आएंगे, क्योंकि देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में स्पीड होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है। तो आपसे ये कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद जब ये टकराने वाला होगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी। तो आपको इसका सेकंड पार्ट स्पीड का निकालना। तो स्पीड निकालने के लिए आपको एक्स एक्सिस की स्पीड चाहिए और वाई एक्सिस की स्पीड चाहिए, यस और नो। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपने इसको शुरुआत में हॉरिजॉन्टली फेंका था एक पर्टिकुलर हाइट से, तो इसके पास जो आपने वेलोसिटी दी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो एक्स एक्सिस में दी थी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना एक्स एक्सिस की, वो उतनी ही होगी जितनी इनिशियल थी। ये नीचे को जो आया है ये तो अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से आया है। जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा हर एक टाइम पे। तो आप ये कहोगे सेकेंड पार्ट में, इस न्यूमेरिकल को वापस से ले लेता हूँ, मैं वापस से ले लेता हूँ इस न्यूमेरिकल को। आप इसके सेकंड पार्ट में कहेंगे, इसके सेकंड पार्ट में क्या कहना, इसके सेकंड पार्ट में कहना फॉर स्पीड, स्पीड के लिए। अब स्पीड दो हैं, दो स्पीड होंगी। जब आपने क्लिफ से 490 मीटर हाइट वाली क्लिफ से फेंका था ऑब्जेक्ट, तो इसके पास दो स्पीड होंगी, एक एक्स एक्सिस वाली और एक वाई एक्सिस वाली। तो आप दोनों निकाल लो। आप कहोगे फॉर स्पीड Vx जो होगा वो Ux के बराबर होगा, Vx जो होगा वो Ux के बराबर होगा हर एक टाइम पे। लेकिन जो Vy निकालोगे आप, वो आपको निकालना होगा वर्टिकल में, तो आपको निकालना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे को आया है। तो कैसे निकालोगे आप? तो निकालने के लिए आपको पता है फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 है वाई एक्सिस के अंदर। तो आपके पास टाइम भी, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे Vy = Uy + Gt, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कितनी थी शुरुआत में 15 मीटर पर सेकेंड, बात खत्म हो गई। जरा इसको निकालते हैं। Vy = Uy, ये तो 0 है, g की वैल्यू 9.8 और t कितना 10, तो वैल्यू आ जाएगी 98 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास y एक्सिस में वेलोसिटी आ चुकी है और आपके पास पहले से ही x एक्सिस में वेलोसिटी थी। देन आपके पास अब दो वेलोसिटी हैं, एक कुछ इस तरह से जिसको आप Vx कह रहे हो और एक इस तरह से Vy। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको आप कहोगे v। तो इसको निकालने के लिए सिंस v = हो जाएगा, आपको पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से निकाला जाता है, Vx² + Vy²। वैल्यू पुट करो। Vx की वैल्यू कितनी है जल्दी से 15 का स्क्वायर, और Vy की वैल्यू कितनी है आपके पास 98 का स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर को सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, वैल्यू आ जाएगी 99.1 मीटर पर सेकेंड। बस इतना सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि आपको डाउट आए ही नहीं, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कम चल रही है तो हो सकता है डाउट आ जाए। तो भाई ध्यान से देखें किस तरह से मैंने इसको सॉल्यूशन कराया हुआ। थैंक यू सो मच। सपोर्ट कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो।